महाभारत महाकाव्य के कर्ण पर्व के अनुसार द्रोणाचार्य के वध के उपरांत कर्ण को कुरु सेना का सेनापति नियुक्त किया जाता है। युद्ध के 16वें दिन जहां एक माता विवश थी अपने पुत्र मोह में, जिसे दिन और रात का तनिक भी भान नहीं था, वो अभागन कोई और नहीं कुंती थी। जहां कल सूर्योदय के उपरांत एक माँ की कोख से जन्मे 2 भाई एक दूसरे की मृत्यु के कारण होंगे। हे माता, आप सकुशल तो है ना? मध्य रात्रि में आपका मेरे शिविर में आना सर्वथा अनुचित है। हे पुत्र, एक माँ कैसे सकुशल रह सकती है जब उसके 2 पुत्र ही एक दूसरे के रक्त की प्यासे हों? मेरे लिए तो मित्र और शत्रु शिविर एक ही समान है पुत्र। हे माता, आपकी चिंता उचित है, परंतु मैं वचनबद्ध हूँ। परोक्ष या परोक्ष रूप से मैं सदैव अपने मित्र दुर्योधन के विरुद्ध कदापि नहीं जा सकता। हे ईश्वर, आपकी कैसी माया है जो आप एक माँ के धैर्य की परीक्षा बारंबार ले रहे हैं? क्या आपके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं जो इस रक्तपात पर यहीं विराम लगा दे? हे माता, आपके मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं। अपितु आपको 5 वीर पुत्रों की माता होने का सौभाग्य मिला है। मुझे यह भली भांति ज्ञात है, इस युद्ध में पांडवों को ही विजय श्री प्राप्त होगी। रही मेरी बात, ना तो मुझे जन्म देने वाली माता का स्नेह मिला, ना गुरु से ज्ञान की सत्ता मिली, और ना ही समाज में प्रतिष्ठा। मुझे जो भी कुछ मिला है वो सब मित्र दुर्योधन की कृपा से मिला। भला इस संकट के समय में अपने परम मित्र का त्याग करना कहाँ का न्याय होगा माता? मैं कदापि अपने किसी भी पुत्र को इस युद्ध की वेदी में आहुति नहीं देना चाहती। मेरे पापों की सजा मेरे पुत्रों को क्यों मिले? हे ईश्वर, ये कैसा अन्याय है? हे माता, आपके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे, ऐसा आपको मैंने स्वयं वचन दिया है। इस महासंग्राम में सिर्फ अर्जुन से मेरा प्रतिकार है, अन्य 4 अनुज का मेरे द्वारा हित नहीं किया जाएगा। हे पुत्र, यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। मुझे अपने सभी पुत्रों से एक समान प्रेम है। हे माता, मुझे आप क्षमा करें। आपकी ये इच्छा इस जन्म में मैं कदापि पूर्ण नहीं कर सकता। वैसे इस महासंग्राम में मृत्यु ही मेरा अंतिम आलिंगन होगा। अब मैं इस जीवन से थक चुका हूँ। प्रेम, स्नेह, परिवार और सम्मान मुझसे कोसों दूर जा चुका है। ये मखमल के वस्त्र और आभूषण मुझे शूल के समान प्रतीत होते हैं। कर्ण से बात करने के बाद कुंती दुखी होकर कर्ण के शिविर से वापस आ जाती है। उधर पांडवों के शिविर में नकुल और अर्जुन कल के युद्ध पर मंथन कर रहे थे। बड़े भैया, आप इन बाणों का इतनी बारीकी से निरीक्षण क्यों कर रहे हैं? हे अनुज, कल का युद्ध बड़ा ही भयंकर होने वाला है। कल मेरा सामना कुरु सेना के सेनापति अंगराज कर्ण से होगा, जो स्वयं समस्त आर्यवर्त के एक श्रेष्ठ धनुधर हैं। भैया, आपने विराट युद्ध में अकेले ही समस्त कुरु महारथियों को परास्त किया था, जिसमें अंगराज को भी आपके हाथों पराजय का मुख देखना पड़ा था। फिर अंगराज से किस बात का भय? हे नकुल, विराट युद्ध में कुरु सेना का पराजय होना स्वाभाविक था, क्योंकि हमने 13 वर्ष के वनवास का दुख व संताप को बड़ी ही सरलता से सहन किया था। अतः वह मेरी प्रतिशोध की क्रोधाग्नि थी, जहाँ समस्त कुरु महारथी मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं पाए। प्रणाम द्वारकाधीश। कल्याण हो। पार्थ, कल का महासमर इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो जाएगा। ये धर्म युद्ध है, किंतु अधर्म का साथ देने वाले कुछ योद्धा भी धर्म के पालक हैं। इस महासंग्राम को देखने के लिए स्वयं सूर्योदय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हे मधुसूदन, जब आप स्वयं मेरे सारथी हैं, तो भला कौन इस महासमर में मुझे पराजित कर सकता है? हे पार्थ, चिंता का विषय है अंगराज कर्ण, जो आज भी बिना कवच कुंडल के अभेद्य है। हे मधुसूदन, इंद्रदेव ने कर्ण से कवच कुंडल लेकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। अगर मैं कल कर्ण पर विजय प्राप्त कर भी लूं, तो भी इतिहास कर्ण को ही श्रेष्ठ कहेगा। हे पार्थ,
निसंदेह कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा है, परंतु उसकी अधर्म के प्रति निष्ठा उसके पराजय का कारण बनेगी। जय और पराजय दोनों एकमात्र शब्द हैं। युद्ध में एक योद्धा का पराक्रम ही देखा जाता है, जो मृत्यु के उपरांत उसे श्रेष्ठ बना देता है। हे मधुसूदन, ये तो मैं भी जानता हूँ कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा है और कल का युद्ध सरल नहीं होने वाला है। हाँ पार्थ, हाँ, ये द्वंद्व युद्ध दो मनुष्यों का युद्ध नहीं है, अपितु त्रिलोक को भी भस्म करने की क्षमता रखने वाला युद्ध है। कर्ण जैसे महारथी तब अभेद्य हो जाते हैं जब उनके पास विजय धनुष हो और उसके साथ अग्न्यास्त्र, पशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नागपाश अस्त्र जैसे कई दिव्य अस्त्र हो। हे पार्थ, उनका प्रत्येक बाण सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भेदने के लिए होगा। हे मधुसूदन, ये युद्ध अधर्म पर धर्म की पताका स्थापित करने के लिए हो रहा है। अंगराज कर्ण लाख जतन कर ले, मेरा बाण उसके अंत के लिए काफी है। हे पार्थ, कर्ण को कम आंकने की कदापि भूल मत करना, क्योंकि वह स्वयं तुम्हारे गुरु द्रोण के गुरु परशुराम का शिष्य है। अगले दिन सूर्योदय के उपरांत अर्जुन और कर्ण कुरुक्षेत्र के रण में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वहीं श्री कृष्ण अपने 5 जन्य शंख के नाद से युद्ध की घोषणा करते हैं। हे पार्थ, इस महासंग्राम का वो क्षण आ गया है जहां आज दो महारथी अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए युगों युगों तक जाने जाएंगे। हे पार्थ, महारथी कर्ण को युद्ध का आमंत्रण दो। भगवान कृष्ण का आदेश मानकर अर्जुन गांडीव धनुष से एक बाण कर्ण के रथ के समीप छोड़ते हैं। तभी मदरा नरेश शल्य, जो आज कर्ण के रथ के सारथी बने हुए थे, वो बोलते हैं कि हे अंगराज, मेरे भांजे अर्जुन के युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करो। तुम तो व्यर्थ में अर्जुन से युद्ध कर रहे हो, उसके सम्मुख तुम तिनके की भांति उड़ जाओगे। सहसा तुम्हें तो अवश्य ही विराट युद्ध की पराजय ज्ञात होगी। मद्र नरेश, व्यर्थ का विलाप आप ना करें। आप अपने सारथी धर्म का पालन करें, न कि आप मेरा ध्यान भंग करने की चेष्टा। हे अंगराज, सत्य बात सदैव कड़वी होती है। मद्र नरेश शल्य की बात सुनने के पश्चात कर्ण अर्जुन को ललकारते हुए कहता है कि हे द्रोण शिष्य, आज वो समय आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा मैं वर्षों से कर रहा था। हे अंगराज, शायद आप विराट युद्ध की अपनी दुर्दशा भूल गए हैं। कोई नहीं, आपकी इच्छा इस रणभूमि में अवश्य पूरी की जाएगी। व्यर्थ का क्या प्रलाप करना, योद्धा की भांति युद्ध करो। सावधान अर्जुन! पार्थ, अंगराज के बाणों से स्वयं की रक्षा करो। ऐसे ही दोनों महारथियों में प्रलयकारी युद्ध होने लगता है, परंतु आज कर्ण अर्जुन के हर बाण को निष्फल कर रहा था। तभी कर्ण अपने बाण से अर्जुन को घायल कर देता है। उसके उपरांत कर्ण श्री कृष्ण के ऊपर भी बाणों से वर्षा करने लगता है, जिससे श्री कृष्ण का कवच टूट जाता है और कर्ण का एक बाण भगवान कृष्ण को घायल कर देता है। ये सब अर्जुन के रथ की पताका के ऊपर विराजे हनुमान जी से देखा नहीं गया और अति क्रोधित होकर हनुमान जी गरजते हुए कर्ण के ऊपर हमला करने वाले ही होते हैं कि तभी श्री कृष्ण हनुमान जी को ऐसा न करने का आदेश देते हैं। पार्थ, आपसे मैंने क्या कहा था? आज का युद्ध चिरकाल तक याद किया जाएगा। अब समय आ गया है, अब तुम अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। सामान्य बाणों से कर्ण को पराजित करना असंभव है। इसके बाद अर्जुन दिव्यास्त्र का स्मरण करके कर्ण की तरफ छोड़ देते हैं। कर्ण भी प्रत्युत्तर में दिव्यास्त्र छोड़ता है और वो दोनों ही दिव्यास्त्र मध्य मार्ग में ही भस्म हो जाते हैं। तभी कर्ण के पास नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन आता है। हे अंगराज, मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूँ। अर्जुन से आपकी ही तरह मेरा भी प्रतिकार है, क्योंकि खांडव वन में अर्जुन ने समस्त नाग कुल के साथ
मेरी माता की हत्या कर दी थी, इसलिए आप मुझे अपने बाण पर बिठाकर अर्जुन की तरफ छोड़ दें। अर्जुन मेरे विष से तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे अश्वसेन, ये युद्ध नियम के विरुद्ध है। अतः हे नागराज, मैं आपके इस कार्य में सहायता नहीं कर पाऊंगा। कर्ण से ये सब सुनकर अश्वसेन निराश होकर वहाँ से चला जाता है, परंतु अपनी नाग माया से कर्ण के तरकश में एक नाग बाण के रूप में अश्वसेन बैठ जाता है। तभी कर्ण अश्वसेन रूपी नाग बाण को अर्जुन की तरफ छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण बिना देर किए बाण के रूप में अश्वसेन को पहचान लेते हैं। पार्थ, अश्वसेन के विषघात से बचो। अर्जुन को सतर्क करने के बाद श्री कृष्ण अपने पैर से रथ के एक ओर की जमीन को थोड़ा दबा देते हैं, जिससे रथ थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और अश्वसेन रूपी नाग अर्जुन के समीप से होकर निकल जाता है। अश्वसेन अपने उद्देश्य में विफल होकर कुरुक्षेत्र से निराश होकर चला जाता है। हे मधुसूदन, कर्ण से ऐसी कायरता की उम्मीद नहीं थी। हे पार्थ, कर्ण एक महान योद्धा है, तुम उसको गलत ना समझो। कर्ण ने अश्वसेन के आग्रह को पहले ही अस्वीकार कर दिया था। अश्वसेन तो छल से आया था। इसके बाद फिर से अर्जुन और कर्ण के मध्य प्रलयकारी युद्ध होने लगा। आज मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कर्ण पांडवों की समस्त सेना का नाश कर आज ही महाभारत के युद्ध पर विराम लगा देगा। ये देखकर दुर्योधन और शकुनी अति उत्साहित थे। तभी कर्ण दिव्यास्त्र का आह्वान करता है, परंतु गुरु परशुराम के श्राप के कारण वो अपनी समस्त विद्या भूल जाता है। अर्जुन से युद्ध करते करते कर्ण के रथ का पहिया जमीन में समा गया था, जिसके बाद कर्ण अपने विजय धनुष को रथ पर छोड़कर अपने रथ के पहिए को बाहर निकालने का असफल प्रयास करता है। हे पार्थ, अंजुलिका दिव्यास्त्र का आवाहन करो और तत्काल ही कर्ण का वध कर दो। हे मधुसूदन, कर्ण इस समय निहत्था है। ये युद्ध नियम के विपरीत व्यवहार है। हे पार्थ, तुम्हें अभिमन्यु की निर्मम हत्या याद नहीं है क्या? भरी सभा में पतिव्रता द्रौपदी को इसी कर्ण ने वैश्य कहा था। क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है? हे पार्थ, यहाँ उचित अनुचित का प्रश्न नहीं उठता है। शस्त्र उठाओ। अंगराज सावधान! हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया जमीन में समा गया है और मैं निशस्त्र भी हूँ, तो इस समय मेरे ऊपर प्रहार करना सर्वथा युद्ध के नियम के विरुद्ध है। हे अंगराज, ये युद्ध के नियम अभिमन्यु वध के समय कैसे भूल गए, जब बड़ी ही निर्ममता से मेरे अभिमन्यु का वध किया गया था? अंगराज अर्जुन के कहे शब्दों से निरुत्तर हो जाते हैं और अर्जुन का अंजलि का अस्त्र कर्ण के सीने में जा लगता है। कर्ण कुरु रणभूमि में बेसुध होकर गिर जाते हैं। बाण के प्रतिघात से कर्ण सिर्फ घायल हुआ था, वो बाण के घाव से अत्यधिक पीड़ा में था। ये देखकर श्री कृष्ण घायल कर्ण के समीप जाते हैं। हे दानवीर कर्ण, आपने संपूर्ण जीवन काल में अधर्म और अन्याय का ही साथ दिया, परंतु आपने अपने दान गुण और मित्र वत्सलता का बड़ा ही अनुपम ढंग से निर्वहन किया है, जिस कारण अंजुलिका का अस्त्र सिर्फ आपको घायल कर पाया है। क्योंकि आज आपके पाप कर्म पर आपके पुण्य कर्म का धर्म कांटा ऊपर आ गया है, इसलिए आप अपना देह त्याग नहीं पा रहे हैं। अतः हे कर्ण, अपने पुण्य का एक भाग मुझे अर्पित कर दें, जिसके उपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हे केशव, मैं अवश्य ही अपने पुण्य का एक भाग आपको दान स्वरूप दूंगा। हे केशव, आज तक मैंने जो भी दान किया है उसके प्रतिफल स्वरूप कुछ नहीं मांगा है, परंतु मृत्यु के निकट ये राधे पुत्र अवश्य ही आपसे वरदान मांगने की चेष्टा रखता है। हे दानवीर कर्ण, मैं अमृतत्व के अलावा कोई भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का वचन देता हूँ।
हे केशव, स्वयं मैं इस जीवन से मुक्ति की अभिलाषा रखता हूँ। अपितु अमृतत्व तो मेरे लिए इस जीवन में अभिशाप है। अतः आप मेरे पुण्य कर्मों के प्रतिफल में मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरा दाह संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक वहाँ पर कोई पाप ना हुआ हो। हे राधे, आपके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। आप युगों युगों तक अपने दान गुण के कारण समस्त आर्यवर्त में दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाएंगे। मैं आपकी इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करने का वचन देता हूँ और ऐसा सौभाग्य आपके अलावा ना किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। कर्ण ये सुनकर अपने सारे घाव की पीड़ा को भुलाकर हंसते हुए अपने पुण्य कर्म का एक हिस्सा भगवान श्री कृष्ण को दान कर देता है और इसके उपरांत कर्ण अपने नश्वर शरीर का त्याग करके अपने पिता सूर्यदेव के धाम चला जाता है। कर्ण की मृत्यु के उपरांत श्री कृष्ण अपनी योग माया से समस्त भूमंडल में विचरण करते हैं, परंतु उन्हें ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता जहाँ कभी पाप ना हुआ हो। श्री कृष्ण कर्ण की भक्ति भाव और दानवीरता से प्रसन्न होकर सहसा विराट रूप धारण करते हुए विधि विधान के साथ अपने दोनों हाथों पर कर्ण के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करते हैं, क्योंकि नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का शरीर ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ कभी कोई पाप नहीं हुआ था। धर्मशास्त्रों में ये वर्णन मिलता है कि कर्ण मल्ल युद्ध का एक श्रेष्ठ योद्धा था। वहीं कर्ण जन्म के उपरांत अपनी माता द्वारा त्याग दिया जाता है और एक निम्न कुल के दंपत्ति द्वारा कर्ण का पालन पोषण किया जाता है। वहीं अर्जुन के राज वैभव की तुलना में अगर ये देखा जाए तो कर्ण का संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। अत्यंत योग्य और पराक्रमी होने के बावजूद उसे गुरु का ज्ञान अर्जुन की भांति प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ना तो ब्राह्मण था और ना ही राजकुल परिवार का सदस्य। इसके बावजूद उसने अपने गुरु परशुराम से ज्ञान अर्जित तो कर लिया, परंतु अपने गुरु से झूठ बोलकर शिक्षा अर्जन करने के कारण गुरु परशुराम ने उसकी समस्त शिक्षा को अभिशापित कर दिया। और तो और इंद्रदेव द्वारा छल से कर्ण का कवच कुंडल भी छीन लिया गया। इसके बावजूद कर्ण ने अर्जुन पर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का हर संभव प्रयास किया। वैसे योग्य होने के बाद भी कर्ण की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं हो सका। सदैव उसे तिरस्कार